दिनांक 27/6/1966, स्थान गीता भवन, समय प्रातःकाल 9 बजे। कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुतम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुपर्णावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरा सबक नमस्कार। कल अपने बात हुई थी दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के संबंध में, और असल में करने की बात यही है। तत्व की चर्चा, भगवान के स्वरूप की चर्चा भी बहुत श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम है। भगवान का स्मरण होता है, पर वो चर्चा से विषय जाना नहीं जाता। वो तो साधन करने के बाद जब साधन का फल मिलता है तब भगवान के तत्व का ज्ञान भगवत कृपा से होता है। इमई वेश वृणुते तेन लभ्य। जब भगवान कृपा करके अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, अपने तत्व का ज्ञान कराते हैं, तब होता है। उसको लेकर बहुत विवाद करने की आवश्यकता नहीं। अधिक आवश्यकता है साधन की बात करने की। केवल साध्य की तत्व की बातें हम लोग करें और कोई कहे ये ठीक और कोई कहे ये ठीक। इसी बम्बई के मैप को लेकर के बैठ जाए नक्शे को, और नक्शे में स्थानों को देख करके आपस में विवाद करने लगे तो बम्बई न पहुंचेंगे, न वो स्थान का ठीक ठीक हमको पता लगेगा। तो आवश्यक है बम्बई के उन स्थानों को देखने के लिए बम्बई जाना। तो जाने की चर्चा होनी चाहिए, जाने के बाद का स्थान तो जाने पर अपने आप उपलब्ध होगा। ये बहुत ऐसा होता है कि हम लोग प्रायः सिद्धावस्था की बात करते हैं और लगे हुए होते हैं भोगों में ही, साधन में भी नहीं लगे हुए होते। तो सिद्धावस्था की बात केवल करना सुनना ये हम सीख लेते हैं, वास्तविक हमें उसका ठीक ठिकाने से ज्ञान नहीं होता। पर हमें जो चलना है, किस रास्ते चलना है, कैसे चलना है, क्या क्या पाठे रास्ते में हमको साथ चाहिए, कहाँ कहाँ टिकना है, इन सब बातों का ज्ञान यात्रा करने वाले को पहले होना चाहिए। तो साधन का ज्ञान पहले होना चाहिए। कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी चीजें त्याज्य हैं जो हमारे मार्ग में बाधक हैं, कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी स्थितियां हमारे मार्ग में सहायक हैं। इन बातों को जानकर जो विरोधी हैं उनका त्याग करना और जो अनुकूल है उनका ग्रहण करना, ये कर्तव्य है। साध्य की बात केवल करते रहना कर्तव्य नहीं। तो कल जो अपने बात हुई थी, ये 16वें अध्याय वाली, वो बहुत ध्यान देने की बात है। वो केवल पाठ करने के लिए नहीं है। उसमें जिन लक्षणों का वर्णन है भगवान ने, जो दैवी संपत्ति के 26 गुण बताए और आसुरी संपत्ति का फिर विस्तार से वर्णन किया। दैवी संपत्ति का फल दैवी संपद विमुक्षाय
निबंधा या सूर्य मथा, दैवी संपत्ति से बंधन से छुटकारा मिलता है, मुक्ति होती है। और आसुरी संपदा ये बंधन का कारण होती है, ये उसका फल है। आसुरी संपत्ति केवल बंधन का कारण ही नहीं होती, जीवन भर चिंताग्रस्त रखती है, जीवन भर चित्त को अशांत रखती है। भोग वासना के प्राबल्य से जीवन भर मनुष्य को पाप में लगे रहना पड़ता है और चिंताग्रस्त स्थिति में ही अनेक कष्ट का अनुभव करता हुआ वो मरता है और मरने के बाद वो आसुरी योनि की और नरकों की प्राप्ति होती है। ये आसुरी योनि का स्वाभाविक परिणाम है। आसुरी संपत्ति से बचना और दैवी संपत्ति को ग्रहण करना ये साधना का स्वरूप होना चाहिए। निरंतर देखता रहे, मिलाता रहे। जैसे कल बात हुई थी, अपनी भूल पर, अपने अपराध पर, अपने दोष पर कभी क्षमा न करे, उसे कभी सहे नहीं। जरा सी भी अपनी भूल हो जाए तो उसके लिए वास्तविक मन में पश्चाताप होना चाहिए, दुख होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए कि वैसा न हो। तो अपने अधिक बात करनी है, अधिक समय लगाना है साधन की बात जानने में और जानकर वास्तव में उसे करने में। मनुष्य जितना ही वो साधन में रत होता है उतना ही उसकी साधना पुष्ट होती है और साधना जितनी जितनी पुष्ट होकर उसे आगे बढ़ाती है उतना उतना वो भगवान के समीप पहुंचता है। स्वाभाविक उसे पता लगने लगता है। जैसे हिमालय की ओर कोई आगे बढ़े तो क्रमशः उसे ठंडक अधिक से अधिक प्रतीत होने लगती है। स्वाभाविक है। कोई आग की ओर आगे बढ़े तो जितना जितना अग्नि के समीप पहुंचेगा उतना उतना उसको गर्मी अधिक मालूम होगी। इसी प्रकार हम भगवान की ओर चल रहे हैं कि नहीं, इस बात का पता अपने आप लग जाता है। अगर तो हमारे चित्त में शांति आने लगे, हमें हमारे जीवन में ये दैवी संपत्ति के गुणों का विकास होने लगे, चित्त भगवान की ओर चलने के लिए व्यग्र हो उठे, भगवान की ओर चलने लगे, वृत्तियां भोग वासना ये कम होने लगे और संतों का संग मिलने लगे। हम जिस मार्ग में जाते हैं ना उसी प्रकार के लोग मिलते हैं हमें, स्वाभाविक बात है। जिस तरह का जो होता है उसके पास उसी के सजातीय लोग आते हैं। जो गांजा नहीं पीता उसके पास गांजा पीने वाले नहीं आते, जो ताश नहीं खेलता मामूली बात उसके पास ताश खेलने वाले नहीं आते। स्वाभाविक बात है। इसी प्रकार भगवान की ओर हम लगेंगे तो भगवान की ओर लगे हुए लोगों के साथ ही हमारा संग होगा। उनसे भी अच्छे अच्छे आदमी जो आगे बढ़े हुए हैं वो मिलेंगे, उनके संग से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, साधना का एक मार्ग अच्छे से अच्छा मिलेगा क्योंकि वो अनुभवी लोग हैं। तो ये इस कसौटी पर अपने को कसते जाना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये देखना होगा दैवी संपत्ति के गुणों से आसुरी संपत्ति के दुर्गुणों से मिलान करना होगा अपने जीवन का। और दैवी संपत्ति की आवश्यकता इस सब में है। भला योग में जहाँ अष्टांग योग है वहाँ सबसे पहले पतंजलि जी ने यम नियम का वर्णन किया। यम नियम अगर न हो तो आगे नहीं बढ़ सकता। श्रीमद् भागवत में जहाँ भक्ति का वर्णन है वहाँ भक्त के 40 गुण बताए गए एक जगह पर और यम नियम का वर्णन उसमें भी आता है। ये श्रीमद् भगवत गीता में दैवी संपत्ति है। ये वेदांत में ये साधन चतुष्टय है, इनमें भी समदम शिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान इस रूप में प्रारंभिक दैवी संपत्ति का वर्णन है। तो ये सब सार्वजनिक मनु महाराज ने 10 धर्म बताए, वो भी यही है। प्रकारांतर से अंतःकरण की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि, ये परम आवश्यक है भगवान के किसी भी मार्ग में बढ़ने के लिए। ये सब मार्ग की योग्यता है, बाधे हैं। तो इन सब पर विचार अधिक करना चाहिए। अब जो थोड़े बहुत प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर बड़े संक्षेप में उत्तर देना है। एक तो ये कह रहे हैं सुधन्वा की कथा आगे नहीं चली, इसीलिए नहीं चली आगे, केवल उस कथा उस दिन इतना ही दिखाना था कि हमारे प्राचीन काल में जो वीर क्षेत्र के, शूरता के क्षेत्र के पति पत्नी होते थे
वे भी किस प्रकार मरण को तुच्छ समझकर और त्याग को वर्ण करते थे। तो ये दिखलाया गया था कि वो सुधन्वा की पत्नी में, वो सुधन्वा में जो परस्पर बातचीत हुई, उस विनोद में भी मृत्यु को लेकर वो विनोद हुआ और मृत्यु का कोई दुख नहीं। उसने कहा पत्नी ने क्या आज आपका एक पत्नीवत भंग होगा, क्योंकि मुक्ति नाम की स्त्री आपको वर्ण करेगी। और उसने कहा आज तुम्हारा पातिव्रत भंग होगा, क्योंकि मोक्ष नाम का तुम मेरे साथ सती हो जाओगी, तो मोक्ष नाम का जो पुरुष है वो तुम्हें वर्ण कर लेगा। दोनों मुक्त हो जाएंगे, पर बड़ी रसीली भाषा में। अब मृत्यु के लिए उन्हें चिंता है, न उन्हें चिंता है। तो उसके आगे का उस दिन इतिहास करने का कोई प्रसंग नहीं था। तो इतिहास आगे का यूं है, थोड़ा बहुत उसमें मुझे याद न रहने से शायद गलती हो जाए, पर उसका सार ये है कि ये सुधन्वा पहुंचे देर से। राजा की आज्ञा थी कि अमुक समय पर, ठीक अमुक समय पर रण क्षेत्र में सब लोग पहुंच जाएं, जो खास खास लोग हैं सब पहुंच जाएं, और जो न पहुंचेगा उसको उबलते हुए तेल के कड़ाही में डाल दिया जाएगा। इतनी कठोर राजा आज्ञा थी। तो इनके बड़े भाई थे, वो पहुंच गए, सेनापति पहुंच गए, बड़े बड़े लोग सब पहुंच गए, राजा स्वयं पहुंच गए। लेकिन इनके पहुंचने में, वो पति पत्नी में कुछ बातचीत में विलम्ब हो गया, तो इनके पहुंचने में देर हुई। इनके पहुंचने में देर हुई तो वहाँ सबके हाजिरी ली गई, कौन आया कौन नहीं आया। तो सब लोग आ गए थे, सुधन्वा उपस्थित नहीं मिले। तो ये हुआ, राजा ने कहा भाई पता लगाओ क्या बात हुई। तो शंख और लिखित ये दो स्मृतिकार, ये बड़े धर्मात्मा ऋषि हुए हैं, दो भाई थे, और ये बड़ी कठोरता से धर्म पालन करते करवाते थे। धर्म में किसी के साथ रियायत करना इन्होंने सीखा नहीं था, अपने साथ भी। ये दो भाई रहे और दोनों भाई आपस में बंटवारा करके अलग अलग हो गए थे। तो एक दिन लिखित जी ने बड़े भाई शंख की बाड़ी में से एक फल ले लिया, और फल लेके उसे अपने काम में ले लिया, खा लिया। तो भाई भाई में बड़ा प्रेम, आपस में बड़ा सौहार्द, एक दूसरे के लिए सब कुछ त्याग करने को प्रस्तुत, इस प्रकार की उनकी स्थिति। लेकिन अब वो भाई अपने भाई के द्वारा कोई भी अधर्म हो जाए, उससे सहन कैसे किया जाए। तो शंख जी ने पूछा भैया तुमने फल लिया? बोले हाँ लिया। बोले अपने तो बंटवारा हो चुका, अलग अलग हो चुके। बोले हाँ भाई साहब हो चुके। तो कहा कि ये जो तुमने फल लिया मुझसे बिना पूछे, इस कर्म की संज्ञा क्या होनी चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए? तुम तो स्मृतिकार हो स्वयं, का इसका नाम चोरी होना चाहिए। लिखित कहते इसका नाम चोरी होना चाहिए। तो कहा फिर चोर को दंड मिलना चाहिए कि नहीं? बड़ा अवश्य मिलना चाहिए। तो चोर को क्या दंड मिलना चाहिए? कहा उसके हाथ कटवा देने चाहिए। स्वयं लिखित कहता है, और बड़े प्रेम से बातचीत हो रही है, नहीं कह रहे एक फल ले लिया और भाई साहब इसी पर इतनी बात करने लगे, ऐसे स्वार्थी भाई साहब, ऐसी बात नहीं लिखित के मन में आई। लिखित ने बड़ी संयत भाषा में ये समझते हुए कि भाई मुझे पवित्र रखना चाहते हैं, इस भाव से उन्होंने उत्तर दिया। तो कहा हाथ कटवाने चाहिए? बोला कटवाने चाहिए। बोले अच्छा राजा के पास जाओ, हाथ कटवा लो। लिखित पहुंचे राजा के पास, तो राजा से कहा कि मैंने चोरी की है और आप मेरा हाथ कटवा दीजिए। न्याय और शासन ये राजा के हाथ में है, हाथ कटवाने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, दंड देना राजा का काम। तो आप हाथ कटवा दीजिए। तो कहा आपने महाराज कहाँ चोरी की, क्या चोरी की? तो कहा अपने बड़े भाई के और बगीचे में से मैंने एक फल ले लिया बिना पूछे, और ले करके उसे अपने काम में मैंने खा लिया, तो मैंने ये चोरी की। तो राजा ने पूछा कि आप भाई नाराज हुए इससे? नाराज क्यों होते? नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं, वो तो उनका मुझ पर बड़ा स्नेह है, बड़ी प्रीति मुझ पर है उनकी, नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं। तब बोले जब नाराज होने की बात नहीं तो क्या वो आपके फल खाने से दुखी होते हैं? बोले ना, बड़े सुखी होते हैं। तब बोले फिर क्या आपत्ति है इसमें फल लेने में? बोले फल लेने में और आपत्ति नहीं है, मेरे खाने का मेरे भाई को दुख नहीं है, पर मैंने बंटवारा होने के बाद
जिस वस्तु पर अपना हक नहीं था उस वस्तु को उसके स्वामी से बिना पूछे जो मैंने ले लिया, ये तो मैंने चोरी की। राजा ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। तो राजा को डांटा उन्होंने कि देखो कानून बनाना हम लोगों का काम है, हम लोग ब्राह्मण जो हैं ये कानून बनाते हैं और कानून को मनवाना तुम्हारा काम है। तुम ये कानून ठीक नहीं और ये ठीक ये कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम हमारे कानून के अनुसार काम करो, हाथ कटवाओ। हाथ कटवा दिए गए। अब आप देखिए आज का युग और उस जमाने का युग कितना अंतर है। ऐसी चोरी को तो चोरी कहना हास्यास्पद है, लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल मूर्खता की बातें हैं, अरे क्या हो गया इसमें। आज तो बड़ी से बड़ी चोरी करके भी हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, चतुर मानते हैं, दक्ष मानते हैं, घृणा है ही नहीं। पराया हक और अपना हक क्या है इस बात को भूल गए। जिसको हम पचा सकें वो अपना और न पचा सके तो पराया, ये तो कोई हाथ की बात नहीं। ये दशा, ये शोचनीय दशा हमारी भारतवर्ष की हो गई। तो बड़े कट्टर रहे ये दोनों धर्म के पालन में। तो संघ ने कहा कि वो सुधनवा तुम्हारा बेटा है ना, राजा हंसध्वज नाम था, कि तुम्हारा बेटा है ना, इसलिए तुम जानना चाहते हो क्या हुआ, क्यों देर हो गई। दूसरा होता तो क्या तुम जानना चाहते। तो बोले महाराज, तो बोले हम जाते हैं। फिर बोले नहीं नहीं महाराज आप कहो सो। तो बोले हाथ कटो, उसको तेल की कढ़ाई में डलवाओ। वहीं पर आज आज्ञा हो गई। मंत्री से कहा गया कि तुम जाओ और जा करके सुधनवा को ये राजा आज्ञा सुना दो कि तुम्हें तेल के कढ़ाई में पड़ना है। नौजवान बेटा है और उसको तेल के जहाँ वो तेल उबल रहा है वहाँ ले जाओ और कह दो कि तेल की कढ़ाई में गिर जाए, कूद जाए, और न कूदे तो पकड़ के डाल दो। राजा आज्ञा। अब इस आज्ञा पत्र को लेकर के बड़े दुखी मन से मंत्री महोदय चले। रास्ते में मेरे सुधनवा आते हुए सुधनवा को आज्ञा पत्र दिया गया। सुधनवा ने चढ़ाया, कहा मरने का कोई दुख नहीं और नियम का भंग हुआ, इसलिए मुझे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। केवल एक दुख मन में जरूर है, वो यह है कि मैं श्री कृष्ण के चरणों में मरना चाहता। मरने के लिए तो जा ही रहा था। मृत्यु का वर्ण तो मैंने जब वहाँ अर्जुन से युद्ध करने का विचार किया तभी कर लिया, लेकिन मैं चाहता था कि श्री कृष्ण के चरणों में मेरी मृत्यु हो। और अब ये तेल की कढ़ाई में होगी होगी, श्री कृष्ण की इच्छा है। लौट गए। तेल उबल रहा था, उस कढ़ाई के पास पहुंच गया। मंत्री खड़े हैं और शंख लिखित दोनों वो धर्म पुरोहित देख रहे हैं कि कहीं आज्ञा के पालन में किसी प्रकार से कुछ शिथिलता तो नहीं आती। राजपुत्र है ना, राजकुमार है, सबसे छोटा, सबसे प्रिय राजकुमार है, सर्वप्रिय है। जल्लाद भी प्रेम करते हैं उसके साथ, तो कहीं पर रियायत वायत तो न हो जाए। तो काकूदो अग्नि के जलते हुए कढ़ाई में भगवान का स्मरण करता हुआ, भगवान के नाम को लेता हुआ और ये मनस्थ करता हुआ कि मैं तो आपके चरणों में मरना चाहता था, यहाँ मर रहा हूँ, यूं मन में करके कूद पड़ा। कढ़ाई में कूद पड़ा। इसे ऐसा अनुभव हुआ मानो शीतल जल है और उसमें बैठा है, उबल रहा है, उसमें से भाप निकल रही है, खलखल कर रहा है तेल, लेकिन वो जल नहीं रहा। तो शंख लिखित के मन में वहम हुआ, संभव है राजकुमार है, इसलिए शायद तेल में कोई ऐसी कोई केमिकल कोई चीज डाल दी गई होगी कि जिससे तेल जलाता नहीं है। तो जरा देखें। तो उन्होंने परीक्षा के लिए एक नारियल, साबित नारियल उसमें डाला। नारियल डालती नारियल फटा और फट के 2 टुकड़े होकर उछला और शंख जी के यहाँ लगे मस्तक, खून आने लगा, रक्त बहने लगा। तब शंख जी ने समझा कि तेल तो उबल रहा है पर ये जल नहीं रहा है। तो पूछा बेटा क्या बात है, तुम जल क्यों नहीं रहे। यही बात प्रहलाद में हुई थी। प्रहलाद नहीं जले अग्नि में, तो वहां भी पूछा गया क्या बात है। तो बोले राम नाम जपतां कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्चात्मका पावक चलाए थे धुना। ये पावक जो है मेरे लिए ये शरीर के जल के समान हो गई। तो सुधनवा ने भी यही कहा कि आचार्यवर तेल उबल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने भगवान का नाम ले रहा हूँ केवल,
अब तेल ठंडा हो जाए, मुझे न लगे इसका मैं क्या करूं। गोद में लेकर के शंख जी ने और प्यार किया, बेटा तुम बड़े भाग्यवान हो। परीक्षा हो गई कि जो दर्जा भगवान के भक्त का है वो दर्जा किसी स्मृतिकार का नहीं, उससे ऊंचा है वो। ले गए वहां पर। अब युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध आरंभ हुआ तो अर्जुन है उस तरफ और इस तरफ ये राजकुमार हैं। तो औरों के साथ लड़ाई होते होते यादव वीर सात्यकी थे, लड़ाई होने लगी। अब इनका बल कम था, पांडवों का बल ज्यादा था। हारने लगी। सुधन्वा से भिड़े अर्जुन। अब सुधन्वा ने तो भगवान को याद किया कि हम तो भगवान तुम्हारे चरणों में मरने के लिए आए हैं, अर्जुन से हमारा कोई मतलब नहीं। तो सुधन्वा ने इस प्रकार का प्रबल युद्ध किया, अर्जुन सरी के वीर भी हार मान गए। मन में सोचने लगे अब तो कहीं ये मृत्यु का कोई वर्ण करना पड़ेगा यहाँ पर। आज ये सुधन्वा जरा सा लड़का नौजवान और ये इतना तीव्र ये युद्ध कर रहा है, ऐसे बाण छोड़ रहा है कि जिन्हें मैं सह नहीं सकता। तो बड़ी व्याकुलता देख करके अर्जुन के चेहरे पर और सुधन्वा ने बड़े आदर से कहा कि अर्जुन जी मेरी प्रार्थना है आपसे, आप अपने सारथी को याद कीजिए। भगवान नहीं थे वो, उनके आए बिना आपकी विजय की संभावना नहीं है। बात ठीक थी। अर्जुन भी यही चाह रहे थे कि अब तो बचना मुश्किल है। अर्जुन ने स्मरण किया, स्मरण करते ही तैयार, घोड़ों के लगाम ले ली हाथ में। आप पहुंचे, बोले महाराज तुम बोले क्यों बुलाया? बोले महाराज ये बात है। अब कहते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा की अर्जुन ने कि इस बाण से मैं इसको काट दूंगा। भगवान ने अपना और कृष्णावतार का ये सब विनोद हैं, कृष्णावतार का पुण्य दिया उसके साथ कि इस पुण्य बल से ये कट जाए, वो उसका मस्तक कट जाए, पर नहीं कटा। दूसरे में त्रेता युग का रामावतार का पुण्य दिया, नहीं कटा। तीसरे में स्वयं बैठ गए, चक्र लेकर स्वयं बैठ गए। सुधन्वा अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं इस बाण से सुधन्वा का सिर न काट दूं तो मैं अग्नि में जल मरूं। सुधन्वा ने पुकार के कहा कि भगवान आपके कृपा के बल पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अगर इस बाण को न काट दूं तो मैं जल मरूं। और भगवान से कहा महाराज अब ये प्रतिज्ञा का पूर्ण करना यह आपके हाथ है। सुधन्वा चुप, इधर ये चुप। अर्जुन से बोले सुधन्वा, भगवान बोले भैया देखो ये बड़ी टेढ़ी खीर है, ये मामूली वीर नहीं है। अरे हम लोग इसके सामने खड़े रहने में समर्थ नहीं। एक पत्नी व्रती है, इनके राज्य में सब एक पत्नी व्रती है। ये राजकुमार बड़ा ऊंचा है, तुम्हारे कई पत्नियां और मेरे तो हजारों पत्नियां हैं, तो हम और तुम तो इनके सामने खड़े रहने के अधिकारी नहीं है, लेकिन अब करना ही है। अब साहब युद्ध हुआ, बाण छूटा। बाण छूटते ही सुधन्वा ने कहा महाराज अब मैं छोड़ता हूँ बाण, ये बाण कटे। बाण कट गया, अर्जुन का बाण कट गया। अर्जुन का बाण कट गया, लेकिन हुआ क्या, वो बाण नीचे गिरा, उसका जो फलक है आगे का नोक वाला हिस्सा वो ऊपर उठा और उठ करके सुधन्वा के सिर को उसने काट दिया। दोनों की प्रतिज्ञा रह गई, बाण कट भी गया और बाण ने सुधन्वा के सिर को काट भी दिया। अब वहां पर महाराज क्या हुआ कि वो बाण जो है वो सुधन्वा के सिर को उसने उठाया, गिरा नहीं नीचे। उस बाण की नोक ने सुधन्वा के सिर को उठाया और उठा करके सीधे ला करके सारथी रूप में बैठे हुए श्री कृष्ण की गोद में डाल दिया। श्री कृष्ण की गोद में उसका देहावसान हो गया। जब तक वो उसमें मस्तक में, सिर में भी प्राण रहे, जो जीवित रहा, चेतनता रही, वहां जब आ गया चेतनता गई, उनकी चेतनता श्री कृष्ण की चेतनता में विलीन हो गई। ये सुधन्वा का संक्षेप में इतिहास है। तो तुमने कहा गए भगवत प्राप्ति के अनंत साधन है। भगवत प्राप्ति की इच्छा होना ये पहला साधन है। भगवान को प्राप्त करना है, ये जीवन का व्रत बने तो भगवान उसकी स्थिति के अनुसार मार्ग अपने आप बता देते हैं, अपने आप ले जाते हैं। यूं भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, अष्टांग योग है, बल्कि ये जितने मार्ग वाले हैं
ये वाम मार्ग वाले भी कहते हैं कि ये भी भगवत प्राप्ति का मार्ग है। तो भगवान की प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं और उनमें ये जो ऐसा अभी मैंने कहा, मन और इंद्रियों का विशुद्ध होना, इनका अपने साध्य में लगना, इनके द्वारा बुरे आचरण का त्याग होना, ये सब में आवश्यक है। जिसे मानव धर्म कहें, यम नियम कहें, दैवी संपत्ति कहें, कुछ भी कहें, ये तो सब में एक से होते हैं। और इसके बाद ज्ञान मार्ग का जो साधक है वो चलता है इस सिद्धांत को लेकर कि एक ब्रह्म के सिवा कोई वस्तु ही नहीं है, और वो भक्ति मार्ग का साधक इस मार्ग को लेकर के चलता है, एक भगवान है और एक मैं उनका भक्त हूँ, एक मैं उनका सेवक हूँ, उनकी सेवा करना, उनका भजन करना मेरा कर्तव्य है। ये इतना सा भेद है। दोनों साथ साथ चल सकते हैं कि नहीं, इसका अर्थ यह है कि ज्ञान और भक्ति में कोई वास्तविक विरोध नहीं है। ज्ञान भक्ति का पोषक, भक्ति ज्ञान का पोषण करने वजह से किसी के अगर स्वरूप का हमें ज्ञान न हो, हम जानते नहीं हो कि महाराज जी कौन है, कभी देखा सुना नहीं, नाम नहीं सुना, गुण नहीं सुना, तो इनमें हमारी भक्ति कैसे होगी? तो भक्ति होने के पूर्व जिसमें भक्ति हमें करनी है उसका कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। और जब ज्ञान होगा, जब अंतरंगता होगी, तो जब ज्ञान होगा, जब भक्ति करेंगे, और भक्ति सेवा से जब अंतरंगता प्राप्त होगी, तो महाराज जी के अंदर क्या क्या गुण हैं, ये फिर हमको अंतरंगता होने पर प्राप्त होंगे। यावा नियष्टास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। ब्रह्मभूत तो पहले हो गया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति तुम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। पहले ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद उस ज्ञान से भक्ति मिली, और भक्ति से फिर पूर्ण ज्ञान हुआ, यावा नियष्टास्मि तत्वतः, और उसके बाद फिर पूर्ण अंतरंगता आ गई, उसकी लीला में प्रवेश हो गया, जो अजरवचनीय तत्व है, अचिंत्य है। इसलिए ज्ञान और भक्ति का विरोध नहीं, पर वो भक्त जो है वो भगवान को अपना इष्ट ही मानेगा, भगवान को अपना आराध्य मानेगा। वो ये नहीं कहेगा मैं हूँ मेरी आत्मा का को करो प्रणाम, पर ये कहना भी कोई पाप नहीं है। निश्चिदास जी का दोहा है विचार सागर में, मैं हूँ मेरी आत्मा का को करो प्रणाम, ये वो कहते हैं, ठीक है। शंकराचार्य ऐसा नहीं कहते। शंकराचार्य तो बड़े अद्वैत वेदांत के महान आचार्य हैं, पर वो जब भगवान के श्री विग्रह के सामने जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो तो प्रणत होते हैं, मस्तक नवाते हैं, उनका गुणगान करते हैं और उनके तत्व का निरूपण करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, महात्मा ज्ञानी, वो जब भगवान के सामने गए तो बस भगवान के श्री विग्रह के श्री मूर्ति के सामने पहुँचते ही, उनके उस दिव्य सच्चिदानंद घन स्वरूप के सामने आते ही और वो गदगद हो जाते हैं। तो मार्ग में ये बात है, वो कहे वो हम ब्रह्मास्मि कह सकता है, पर ये तो कहेगा हम दासोस्मि, मैं दास हूँ, ये इतना भेद रहता है। अच्छा, देवगत चतुर्भुज विष्णु, वैकुंठाधिपति चतुर्भुज विष्णु, क्षीर सागर के शेष साई चतुर्भुज विष्णु, महाविष्णु, परात्पर ब्रह्म, इनमें तत्वतः कोई अंतर नहीं है। तत्वतः भगवान में अंतर नहीं होता। ये भगवान बड़े है, भगवान छोटे, शेष साई बड़े और वैकुंठवासी छोटे, ये तो मानना अपराध है। तत्वतः कोई अंतर नहीं है। लीला के भेद से इनमें अंतर माने गए हैं, तो वो अंतर केवल उनकी लीला का रस लेने के लिए है, छोटे बड़े मानने के लिए। परात्पर ब्रह्म में और भगवान श्री नारायण में कोई अंतर नहीं है। नारायण ही परात्पर ब्रह्म है और परात्पर ब्रह्म ही नारायण है। परात्पर कहीं वो भगवान महाविष्णु अंशी हैं और ये देवगत विष्णु ये अंश हैं, वो अंश ही हैं, अंश ही, उनमें कोई कटा हुआ अंश नहीं है। इसलिए इनकी एकता में कोई बाधा नहीं है। लीला के भेद हैं, वो भेद लीला अनंत है, लीला सदा चलती रहेगी, चलती आ रही है, ये भेद रहेंगे, पर भेद में नित्य भेद है, ये मान करके किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? शास्त्रों में ऐसा आया, सालोक साठ सामीप्य सारूप्य कतमत्मुस, 5 प्रकार की मुक्तियाँ बताई हैं। भगवान के लोक का प्राप्त हो जाना, भगवान के ऐश्वर्य का प्राप्त हो जाना, भगवान की समीपता का प्राप्त हो जाना, भगवान के समान स्वरूप का प्राप्त हो जाना और भगवान के साथ मिल जाना, एकत्र हो जाना, ये 5 प्रकार की मुक्ति। मुक्ति का वास्तव में इतना ही है, ये जो माया का बंधन है, जगत का प्रपंच है, जन्म मृत्यु जो हमें बाध्य होकर के ये ग्रहण करना पड़ता है, इससे जीव मुक्त हो जाए, जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। उनके स्वरूप 2 ही हैं, या वो भगवान का दास
और या वो भगवान का अंश, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। पर उसमें दास्य में जो सेवक हैं वो हमेशा दास्य चाहते हैं, वो मिलना नहीं चाहते, और वैसे दोनों एक है ही, मिले हुए हैं ही, तो कोई इसमें अंतर की बात नहीं। विष्णु लोक से कोई लौट कर नहीं आता, ये शास्त्र कहते हैं। लौट कर आ सकते हैं, जैसे भगवान आते हैं, उनके साथ पार्षद भी आवे, उसमें आपत्ति नहीं, तो पुनरावर्ती नहीं है। वहाँ से बाध्य होकर के कोई लौटे, ऐसा नहीं। ब्रह्मा के लोक से लौटते हैं, आवरण भुवनान का पुनरावर्ती होते, मामू पिछत कौन से पुनर्जन्म में बीते थे, मुझको प्राप्त होने के बाद फिर नहीं लौटते। वैकुंठ और वैकुंठाधिपति एक ही है, तो भगवान का नाम भी वैकुंठ है। तो ये भगवान के लोक, भगवान की चीजें, सब भगवत स्वरूप है। उनको प्राप्त होने के बाद तो कोई लौटता नहीं, और यदि लौटता दिखता है तो भगवान की भांति ही वो जगत के कल्याण के लिए भगवान की इच्छा से आता है, उसका वो लौटना नहीं। ब्रह्मा के लोक से लौट सकते। तुलसी रामायण में जो बातें हैं, इसमें भी कोई भेद नहीं है। जहाँ हम राम को परात्पर ब्रह्म मानते हैं, वहाँ लीला में हम मान सकते हैं कि विष्णु और शिव और आज ब्रह्मा ये उनके अंश हैं। जहाँ पर एक मानते हैं वहाँ एक है, ये है, ये दोनों ही लीला के स्वारस्य हैं, इसमें कोई भी संदेह करने का कारण नहीं। साधक को मुक्ति प्राप्ति या भगवत प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए, यानी अवश्य करनी चाहिए। मुक्ति प्राप्ति की इच्छा, भगवत भक्ति की प्राप्ति की इच्छा, ये तो सदिच्छा है। पर ये इच्छा तभी पूर्ण बलवती होती है, तभी इच्छा ये ठीक इच्छा मानी जाती है, जब अन्य सारी इच्छाओं को ये इच्छा खा जाए। इस इच्छा में, भगवत प्राप्ति की इच्छा में जब सारी इच्छाएं विलीन हो जाएं, जब भगवत प्राप्ति की इच्छा सारी इच्छाओं को आत्मसात कर ले, तब भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है। ये इच्छा कामना नहीं है, पाप नहीं है, परंतु प्रेमी जन जो हैं वो तो प्रेम चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो भगवत प्राप्ति की भी इच्छा नहीं, भगवत प्राप्त हो जाए बड़ा अच्छा है, उनके प्राप्त होने में बड़ा सुख है। मुक्ति तो चाहते नहीं, क्योंकि वहाँ तो सेवा से छूटना होता है, सेवा से छूटना स्वीकार नहीं। और भगवान की प्राप्ति हो जाए, दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। परंतु यदि वो न दर्शन देना चाहें तो उनकी इच्छा है, उनका चिंतन बना रहे, उनके प्रति मन का आकर्षण बना रहे, चित्त उनमें लगा रहे, भजन होता है। पर बात वो एक है, जो ऐसा मानते हैं वो भगवत प्राप्त नहीं है। भगवत प्राप्ति की इच्छा वो क्या करें, इच्छा तो तब होती है जब न प्राप्त। तो प्रेमी जो है तब भगवत प्राप्त है। और जहाँ तक प्रेम की प्राप्ति नहीं है, भक्ति है, भक्ति का साधन ज्ञान का साधन है, वहाँ तक मुक्ति प्राप्ति की इच्छा और भगवत प्राप्ति की इच्छा कोई दोष की बात नहीं है। ये कामना नहीं है, ये अवश्य होनी चाहिए। ये इच्छित कामनाएं हैं, सबको इन कामनाओं का वर्ण करना चाहिए, ऐसी कामना उत्पन्न होनी चाहिए। संसार जहाँ भोग रूप है वहाँ मोह जाल है, और संसार जहाँ भगवान को याद दिलाने वाला है वहाँ भगवत रूप है। दोनों चीजें होती हैं। जहाँ हम इसको भोग रूप से देखते हैं वहाँ तो ये हमें मोह में फंसाने वाला है, और उसका परिणाम दुख होता है। और जहाँ हम इसको भगवान की अभिव्यक्ति देखते हैं वहाँ फिर उसका कसौटी है। फिर वो संसार के पदार्थों में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं रहेगी। जो संसार द्वंद्वात्मक है, जहाँ ये द्वंद्वात्मक है वहाँ मोह का कारण है, और जहाँ ये भगवत रूप है वहाँ भगवत स्वरूप भगवत प्राप्ति का कारण है। तो यदि जगत में हम भोगों को न देख करके जगत के सारे पदार्थों में भगवान का ही प्रकाश देखें, भगवान को ही फैला हुआ देखें, तब तो फिर बड़ी सुंदर बात। फिर तो जगत बंधन नहीं है, तो जगत के जितने काम हैं वो सब भगवान की सेवा। जगत में जितने प्राणी दिखते, अर्जुन का एक प्रश्न था, मूक प्रश्न, अर्जुन का एक मूक प्रश्न था। वो प्रश्न ये था कि ऐसा रूप महाराज आप अपना बताइए जिसमें किसी प्रकार के निर्माण की आवश्यकता न हो, और जो सदा और जो सब जगह हो, और जिसकी पूजा सब कर सकें, और जिसकी पूजा के लिए किसी बाहरी उपकरण की सामग्री की आवश्यकता न हो। तो भगवान ने कहा यत प्रवृत्तिर भूताना येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा समभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। आधे श्लोक में तो वो रूप बताया जो सदा है, जो सर्वत्र है, और जिसकी पूजा सब कर सकते हैं। आधे श्लोक में तो इस रूप का वर्णन, और आधे श्लोक के एक अंश में, आधे के आधे में, चौथाई में उसकी पूजा की विधि
और पूजा की सामग्री का वर्णन और आधे में उसके फल का वर्णन। भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति भूताना जिन शर्मितम सतम, ये सारे जगत के चराचर प्राणी, सारा जगत जिनसे निकला, जिनसे इनकी प्रवृत्ति हुई और जो इन सब में व्याप्त है, सारा संसार, संसार के सारे प्राणी, सारे पदार्थ, सारी परिस्थितियां जिनमें से निकली और जो सब में फैले हुए हैं। अब वो कहाँ नहीं, कब नहीं, किसके लिए नहीं। हम जगत में कहीं तो बैठे ही ना, कि इस आकाश में बैठे ये भी वो है, इस तख्ते पर बैठे ये भी वो है, शरीर से बोल रही शरीर भी वो है, ये बोली भी वो है। तो जितनी चीजें, जितनी परिस्थितियां ये निकली हैं, ये सब भगवान से निकली हैं और इन सब के अंदर वो है। तो वो सब जगह है, वो सब समय है और वो सब के लिए है, वो सब में है। तो उसकी पूजा कैसे करें? स्वकर्मणा, बाहर के किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं। आप जो भी हैं, आप किसी पिता के पुत्र हैं तो पिता की सेवा के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए आपको। आप व्यापारी दुकानदार हैं तो प्रत्येक ग्राहक में आप भगवान को समझें और ग्राहक को माल देने के रूप में, बेचने के रूप में उनकी पूजा करें। ऐसा करेंगे फिर उनको ठगेंगे नहीं। आप भगवान की पूजा करनी है ना, इस दुकानदारी के द्वारा भगवान को पूजना है। तो वहाँ भगवान कौन जो आज उस संबंध में आवे आपके, वहाँ प्रत्येक ग्राहक, वकील प्रत्येक मौकिल को भगवान समझे, ये मजिस्ट्रेट प्रत्येक अभियुक्त को भगवान समझे, डॉक्टर प्रत्येक रोगी को भगवान समझे, पिता अपने प्रत्येक पुत्र को भगवान समझे, पत्नी पति को भगवान समझे, पति पत्नी को भगवान समझे, नौकर मालिक को भगवान समझे, मालिक नौकर को भगवान समझे, पर अपने अपने उनके अलग अलग कर्तव्य, स्वकर्म। अब कहीं मालिक नौकर की सेवा करने लगे तो वो बेचारा नौकर तो उसको सहन नहीं कर सकता, तो दुखी हो जाएगा। पर नौकर में मालिक भगवान समझे, उससे सेवा कराने का काम जो निर्दोष है वो कराए और ये कहता रहे मन ही मन, विचार में, अनुभूति में, निश्चय में कि महाराज आप इस समय नौकर के रूप में आए हैं और मुझे आपने मालिक के रूप में बैठाया है। आपकी आज्ञा से, आपकी इस लीला की पूर्ति के लिए मैं आपसे गिलास पानी मांग रहा हूँ, पर आपके हाथ से गिलास लेते समय भी मैं ये न भूलूं कि इस रूप में मेरे सामने आ। एक भंगिन जाती है, भंगिन को हम छूते नहीं, भंगिन का हाथ का खाते नहीं, पर वहाँ पर भी ये मन में कर ले कि हे नाथ आप भंगिन बन के आए, मन ही मन भंगिन को प्रणाम करे और ये कहे कि देखिए आप यहाँ का इस समय कूड़ा उठा कर ले जाने की लीला कर रहे हैं, इस समय आप मल साफ कर रहे हैं और मैं इस समय ऊपर बैठा हूँ, आपका स्पर्श नहीं करता। इस अवस्था में भी मैं भूलूं नहीं इस रूप में आप ही हैं। मनी मन भंगिन मैया को प्रणाम करे। ये स्वकर्मण आत्म अभ्यर्थ, अपने अपने कर्म के द्वारा, जिसका जो कर्म, उस कर्म के द्वारा वो भगवान को पूजे। तो भगवान की पूजा हर जगह, हर समय, हर एक मनुष्य कर सकता है। तो इसलिए भजन करने में कोई आपत्ति नहीं, पर और भगवान का नाम ये सब के लिए है। हम पर भगवान की बड़ी कृपा, ये सब माने। ये भेद जो है ना, ये तो जो ऊपर के कर्म हैं जिनका संबंध वर्णाश्रम से है, उनमें है। भगवान को मानने में, भगवान को पूजने में, अपने कर्मों का भगवान में समर्पण करने में कोई भेद नहीं। तो जहाँ पर इस रूप में हम भगवान को मानते देखते हैं, वहाँ पर जगत मोह रूप नहीं है, वहाँ जगत भगवत रूप है। हमारी साधना का क्षेत्र है, भगवान का मंदिर है। जगत के सारे प्राणी भगवान के स्वरूप हैं और हम उनके सेवक हैं। वो बस यही उसकी मान्यता होती है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं तो सेवक हूँ और चराचर जो जगत है ये मेरे भगवान का रूप है। इस प्रकार मानने वाले के लिए जगत न मोह रूप है न बंधन रूप है। इस प्रकार का न मानकर जगत को भोग का साधन मानता है, भोग सुख की सामग्री मानता है, उसके लिए मोह रूप है। मोह क्या करता है? विवेक का नाश करता है और विवेक का नाश मनुष्य को दुष्कर्मों में, बुरे कामों में, बुरी प्रवृत्तियों में लगाता है। ये बड़ा भेद है। जगत को जो भगवत रूप मानेगा वो कभी भी असत प्रवृत्तियों में नहीं लगेगा, बुरे कामों में प्रवृत्त नहीं होगा।
बुरे कामों में जो प्रवृत्ति होती है इसमें मूल कारण भोगासक्ति है। भोगासक्ति विषयासक्ति के बिना असत में प्रवृत्ति नहीं होती। असत में प्रवृत्ति उसी की होती है जो विषयासक्त है, जिसकी विषयों में आसक्ति है, जो विषयों में सुख की संभावना करता है, आशा रखता है। तो इसलिए ये जगत मोह रूप भी है और जगत भगवत रूप भी है, जैसा अपना विचार हो। एक इसमें ये भूल गया, भजन कोई पूछे किस लिए करते हो, तो पहली बात तो ये है भजन करने वाला क्यों माने हम भजन करते हैं। अरे भजन होता ही कहाँ है। भजन तो भगवान को जब समर्पण हो जाए और जब अपने आप होने लगे तब असली भजन है। जहाँ से भजन करता है वहाँ तक भजन पूरा नहीं होता। भजन करते ही नहीं है। कोई पूछेगा तो कहते उससे अगर भजन करना अपने को मानते कोई भजन के लिए करते, भजन के लिए करते, नाम क्यों जपते हो, नाम जपने के लिए करते। क्या फल क्या मिलेगा कि तू हो जाए, तो फल में मुक्ति दे न दे, अपने को मिलावे न मिलावे, कुछ करे न करे, ये तो उसकी इच्छा है, हमें इससे मतलब नहीं। और यही असली भजन तभी होता है जब भजन के लिए होता है। जब भजन के विनिमय में भजन देकर उसके बदले में हम किसी फल की आशा आकांक्षा करते हैं, तब महाराज कभी कभी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। यहाँ तक कि मनुष्य का भोगो है भगवान में और भजन में भी कहीं कहीं विश्वास हिल जाता है। इतना भजन हमने किया, इतना हम बचते हैं और अब तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए, अब तक भगवान हमको मिले नहीं। तो फल का अनुसंधान है ना, फल का अनुसंधान बार बार फल को ढूंढता है। फल को ढूंढता है तो फल न मिलने पर उदासी होती है, विषाद होता है और कहीं कहीं निराशा भी हो जाती है, जो तामसी है। भजन में निराशा हो जाना ये बहुत बड़ा भजन में विघ्न है। बोला भजन करते करते यदि भजन में किसी साधक के मन में निराशा उत्पन्न हो जाए तो बहुत बड़ा विघ्न है, क्योंकि निराशा होते ही इष्ट देवता के प्रति अश्रद्धा की भावना उत्पन्न होने लगती है। क्या करें, कुछ हुआ ही नहीं। तो विचार में सरीखे तो बहुत कम होते हैं, अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो फल चाहते हैं। अभी फल नहीं मिला तो अब आ गए, डूब गए। अब मन में तरह तरह के भाव विचार उठने लगे। अब क्या करें, अब कैसे करें, भजन को छोड़ दें या दूसरा भजन करें। इस देवता से काम नहीं बना तो दूसरे को सोचे। इस युग में बोले भगवान ने काम कर, वो कलौ चंडी विनायक ऐसा लोग कह देते हैं। कलयुग में विष्णु भगवान काम नहीं करते, कलयुग में शंकर जी काम नहीं करते। कलयुग में अगर फल लेना हो चंडी देवी की उपासना करो या विनायक की उपासना करो। ये भी किसी अंश में ये कहा गया है, वहाँ ठीक है, उसका विरोध नहीं है, पर ये एक सर्वानुमत मत नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। भगवान जो तो पहले थे वही आज है। भगवान में, उनकी शक्ति में, उनकी कृपा में, उनके सौहार्द में, उनके नियमों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, हो सकता नहीं। वो नित्य एक रस है, नित्य सम है। तो इसलिए पर वो जहाँ पर साधन में कोई भी एक बदला पाने की इच्छा रहती है, क्या बदला ऊंचे से ऊंचा हो, मुक्ति हो, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति की व्याकुलता होनी बहुत अच्छी बात है, पर वो भगवत प्राप्ति की व्याकुलता कहीं इस रूप में न आ जाए तो भजन को छुड़ा ले। वो व्याकुलता फिर व्याकुलता नहीं होती है, वो निराशा सी होती है। समझने का विषय है, निराशा सी न हो और व्याकुलता हो तो भजन में और भी तीव्रता लाती है। भगवान के न मिलने पर, भगवान के मिलने में देर होने पर जो एक व्याकुलता होती है, जो आग लग जाती है हृदय में, वो आग दूसरी, उस आग से भगवान को जल्दी पिघल जाना पड़ता है। उसका ताप भगवान सह नहीं सकते। उसका ताप, वो ध्रुव के हृदय में ऐसी आग लगी, महाराज उनके तपस्या की आग, तो अंदर तो आ ही गए, और आग बाहर नहीं हुए, बाहर फैलने लगी। वो आग सारे भुवनों में एक ताप आ गया, सब संतप्त उठे। कहा क्या बात है, भगवान विष्णु के पास लोग गए, क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, उसके तपस्या का ही ताप है। तो बोले महाराज जल्दी करो, कराओ, मुझे कुछ होगा जाएगा, जगत जल जाएगा। तो भगवान प्रकट हो गए सामने, प्रकट सामने हुए। वो तो अंदर रस ले रहा था, तो
भगवान ने जगाया होगा, वो जागा ही नहीं, वो तो अपने भगवान के साथ था। तो भगवान ने अपने अंतर के स्वरूप को छिपाया, अंतर्धान हो गए, बस अंतर का स्वरूप छिपा। छिपते ही ये व्याकुल होकर के आँख खोल के तो सामने खड़े हैं। तो भगवान की ये जो व्याकुलता होती है, उसमें उस जलन में एक शांति होती है। ये बड़ी विलक्षण चीज है, बिना हुए इसका न कोई वर्णन कर सकता है, न कोई समझा सकता है, और न कोई जानता ही है। तो अनुभव होने पर ही जानता है, जानने वाला बता नहीं सकता। ये इसके मन की भगवत व्याकुलता, भगवान के हृदय में जो व्याकुलता होती है, उसको समझाने के लिए कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं। लेकिन इतना संकेत किया जा सकता है कि भगवान के न मिलने पर, भगवान के प्राप्त होने में देर होने पर, भगवान के दर्शन में देर होने पर जो एक हृदय में प्रबल अग्नि जलती है, वो अग्नि तामसिक नहीं होती, वो निर्गुण अग्नि होती है। उस अग्नि में, उस अग्नि के ताप में भी भगवान की जो अत्यंत मधुर स्मृति है, वो स्वाभाविक अनंत कोटि चंद्रमा की शीतलताओं से भी अधिक वो शीतलता लिए हुई होती है। उसमें अशांति नहीं होती, उसमें एक सुख होता है, और वो व्याकुलता भजन को अधिक से अधिक बढ़ाने वाली होती है, भजन में शिथिलता लाने वाली नहीं होती। लेकिन जहाँ जहाँ भगवत प्राप्ति में साधन करने के बाद, साधन करते करते निराशा सी आ जाती है, जब तो बहुत दिन हो गए, हुआ नहीं, क्या होगा, तब भजन में शिथिलता आ जाती है। किया बहुत दिन किया, हुआ तो नहीं, अब क्या करें, भगवान तो है ही, अपना ही दोष है, अपनी भूल, यहाँ तक भी अपनी भूल है। लेकिन भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, न मिलेंगे तो ये भजन क्यों किया जाए। ये बात मन में प्रकारांतर से आ जाती, शब्द चाहिए न हो तो वहाँ भजन कम हो जाता है, भजन छूटने लगता है। लेकिन जहाँ केवल ये भाव है, भजन क्यों करते हो, भजन के ये भजन का कम लाभ है। अरे हमारा जीवन अगर भगवान के भजन में लग जाए, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान की स्मृति में बीते, हमारे मन बुद्धि इंद्रियां ये सब भगवान का संस्पर्श प्राप्त करते रहे स्मृति में ही, और भगवान न मिले तो न सही। भक्त तो यहाँ तक कहता है, आपके मिलने से यदि आपकी स्मृति छूटती हो, आपके मिलने पर यदि आपका भजन छूटता हो, तो आप न मिले। आपका मिलना इष्ट नहीं है, इष्ट है आपका भजन, इष्ट है आपकी सेवा। बस ये भजन न छूटे, आपको मिलना हो तो मिले, न मिलना हो तो महाराज आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा, लेकिन ये भजन न छूटे। आप नरकों में ले जाए, नरके व नरकांतक प्रकाम कहीं ले जाए, और संसार में कुछ होना हो, भाग्यम सद भगवत भगवन पूर्व कर्मानुरूप जो होना है होता रहे, परंतु क्षण भर के लिए भी आपका चिंतन चित्त से न छूटे। ये भक्त के और ये परम लाभ है। वो भगवान के मिलने के बाद भी भक्त क्या मांगते हैं, आपकी स्मृति बनी रहे, आपका भजन होता रहे, यही न मांगते और क्या मांगेंगे। अरे भगवान तो मिल ही गए, अब भगवान कहते कुछ मांगो तो क्या मांगते हैं, और भगवान भी कहते क्या है, मेरी अविचल भक्ति हो, मेरे में तुम्हारा मन लगा रहे, मेरा भजन होता रहे, यही तो वरदान देते, न वरदान देंगे क्या। तो ये परम लाभ है भगवान का भजन। तो भजन क्यों होता है, ये भजन के लिए होता है। तो पूछे भजन क्यों करते हो, तो पहली बात तो अपनी तरफ देख करके ये समझे कि हम भजन करते ही कहाँ है। जितनी देर हमारे मन से दुनिया की भोगों की स्मृति होती है, उतनी भगवान की कहाँ होती है। भगवान को भूल जाते हैं भोगों के लिए। दो चीजें सामने आती है, जरूरी भोग और एक भगवान, तो हमारा मन ही कह देता है भगवान को पीछे याद कर लेंगे, ये जरूरी काम पहले कर लेने का है, भगवान गौण है और ये मुख्य चीज है, ऐसा होता है। तो भजन में हमारी प्रियता, भजन में मुख्यता, भजन में प्राधान्य, भजन को उच्च कोटि की वस्तु हम मानते कहाँ हैं। अगर मानते होते तो क्या कोयले के लिए कोई हीरे को छोड़ता है क्या, कोयले के लिए कोई हीरे को छोड़ेगा, तो कोयला भी मिले तो जलाने के काम में आएगा, पर हीरा न जाए। और कहीं हीरा जाता हो कोयले के बदले में तो कोयला लेना कोई स्वीकार नहीं करेगा। बुद्धिमान बोले हमें हीरा चाहिए, कोयला भरी न मिले, न सही। तो इसी प्रकार से भोग और भगवान में जब ऐसी स्थिति हो जाती है भोग चाहे न मिले, भगवान न छूटे। भगवान के भक्त तो बहुत आगे बढ़े, वो कहते हैं कि
तुम चाहे न मिलो, तुम्हारा भजन न छूटे, तो वहां पर भगवान रह नहीं सकते वाला। तो भगवान का निरंतर भजन करता है और भजन के बदले में भजन ही चाहता है, भगवान उससे मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। उसके पास भगवान, ये ध्रुव जी महाराज ने वैकुंठ में जाकर दर्शन नहीं किया भगवान का, इन्होंने प्रयास नहीं किया वैकुंठ जाने का। ये तो अपना गुरु के बताए अनुसार मथुरा जी के जंगल में बैठ करके और सब करने लगे, याद करने लगे, आए भगवान। भक्ति में भगवान आते, भक्ति में जहाँ भक्त होता है वहाँ भगवान भक्ति का रस प्राप्त करने के लिए, भगवान में इच्छा नहीं है, भगवान निरीह है, पर भक्त की इच्छा भगवान में बिंबित हो जाती है, जग उठती है। तो जहाँ भगवान में इच्छा जगी, तो भगवान में इच्छा का जगना और इच्छा की पूर्ति होना, ये दोनों साथ होते हैं। सत्य संकल्प है ना, संकल्प आया कि बना, उसमें विलम्ब नहीं होता, वो बीज फल न्याय नहीं है, वो तो वस्तु का वहाँ पर अस्तित्व है, जब कहीं जहाँ चाहो वहीं पर वो प्रकट हो जाए। तो भगवान के भजन में ये साधकों के लिए समझने की बात है, भजन का फल क्या मांगे। अगर भगवान दर्शन दें बड़ा अच्छा, बड़ी मंगल के बाद, उनके दर्शन से बढ़कर सौभाग्य क्या है, पुण्य क्या है, आनंद क्या है, अत्युत्तम। लेकिन अगर भगवान का भजन छूटता हो दर्शन करने में, तो वहाँ सावधान है। भगवान अगर ये कहें किसी के सामने शर्त रखें, भाई दो बात है, या तो हमारे दर्शन करो या हमारा भजन करते रहो, तो वहाँ भक्त को क्या कहना चाहिए? बोले दर्शन होने पर तुम्हारा भजन छूट जाए, तुम फिर संसार में रहोगे, संसार में भोगोगे, हम तुम्हें वरदान दे देंगे। तो भक्त जो असली है वो क्या कहेगा? वो कहेगा महाराज हमें आपकी स्मृति नहीं चाहिए, आपको भूलना हमारा इष्ट नहीं, ये सहन नहीं होता, आप मिले भी और आपकी याद भी बनी रहे, ये तो बड़ा आपकी प्राप्ति भी हो जाए और आपकी स्मृति भी बनी रहे, ये प्रेम का एक विशेष चमत्कार है। तो वस्तु के प्राप्त होने पर स्मृति की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु प्रेम में वस्तु की प्राप्ति होने पर भी चित्त स्मृति रहती है। वस्तु के प्राप्त होने पर योग नहीं होता है, योग की पीड़ा नहीं होती, पर प्रेम में वस्तु के प्राप्त होने पर भी नित्य मिलन की आकांक्षा रहती है, और कहीं भावी वियोग हो जाए इसके लिए दुख बना रहता है। भक्ति के प्रेम की प्राप्ति होने पर प्रेमी को भगवान सब कुछ देते हैं, पर वो अपने प्रेमास्पद से कुछ भी चाहे तो प्रेम में कलंक लग जाता है। और भगवान कुछ भी करें, कैसे भी करें, पर प्रेमी को भगवान में दोष दिखते ही नहीं। ये चार जो हैं ये प्रेम के लक्षण होते हैं, इन्हीं को परखिया भाव माना है, ये दूसरा विषय। तो भगवान का भजन होना चाहिए, भगवान के भजन के लिए उसमें अगर शिथिलता आती हो तो सावधान हो जाए कि दर्शन की इच्छा थी या जल्दी से जल्दी भगवान से कुछ बदला पा लेने की इच्छा थी। विनिमय होता है वस्तुओं का, क्या लेन देन होता है, भाई ये चीज हमने तुमको दी, बदले में तुम हमको ये दे दो। अगर नहीं देते तो या तो बेईमान हो, चीज ले ली और देते नहीं, चीज ले ली हमसे तो ले ली और देते नहीं, तो तुम कैसे ईमानदार हुए? अरे व्यापारी भी ऐसा काम नहीं करता, दाम ले लेता चीज न दे। तो जहाँ दाम है, मोल तोल है, वहाँ पर चीज के न मिलने पर बहुत नीचा भाव करता हूँ, ये भाव आता नहीं। अब भगवान को बेईमान कहते नहीं, मानते नहीं, पर कह तो देते हैं तुम बड़े कैतव हो, तुम बड़े धूर्त हो, ये बड़े प्रेम के शब्द होते हैं, बड़े छलिया, हम हमारा सर्वस्व ले लिया और छोड़ के चले गए हैं। तो वो किताब बंधु उनके लिए कहा कि ये तो छल करने वाले लोग हैं, छल करने वाले लोगों से प्रेम कैसा? ऐसा ये प्रेम के मधुर शब्द होते हैं, इनमें शब्दों का दूसरा होता है, तो ये अलग चीज है। परंतु भगवान में कुछ नहीं देखते, भक्त पर देख सकते हैं। जहाँ पर केवल पाने की आकांक्षा से भजन होता है, वहाँ पर अगर वस्तु न मिली जो हम चाहते थे तो हम संदेह कभी कर भी सकते हैं कि भगवान कैसे हैं, जो लेना तो जानते हैं और देना नहीं जानते। इतना हमने दिया तो देने पर भी उन्होंने कभी भी ये भी नहीं कहा कि तुमने दिया है और हमें भी कुछ में देना चाहिए, और ये भाव न भी आवे तो ये आ जाता है कि अब कितना भजन करें, अब कितना भजन करें, भजन तो करते रहे। अरे भजन तो करते ही थे, हम तो भजन ही करते हैं, पर भगवान को भी चाहिए, उनको दया करनी चाहिए ना, अर्थात वो निर्दय है। ऐसा प्रकारांतर से भगवान दया नहीं करते,
उनको दया करनी चाहिए, आपको दया करनी चाहिए, आपको उन्हें कृपा करनी चाहिए। अर्थात अब तक वो कृपा नहीं कर रहे हैं, अब तक वो दया नहीं कर रहे हैं। वो जो दया मूर्ति है, जो दया सागर है, जो कृपा विग्रह है, वो कृपा नहीं करते, दया नहीं करते, ये कहना ही उनके कृपा विग्रह में, उनकी दया मूर्ति में प्रकारांतर से, मूर्खता से भले ही हो। संदेह तो करना है ही ना। वो भक्त के मन में संदेह नहीं आता, वो तो बस भजन करता है इसीलिए कि महाराज मेरा भजन बढ़ता रहे, मेरी भजन में प्रवृत्ति उत्तरोत्तर अधिक से अधिक होती रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनितुल अधिकाई। कितनी बढ़िया बात की तुलसीदास जी महाराज ने इन दो पंक्तियों में कि अगर प्रेम नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, बिना प्रेम का चाहो न सुगति, अगर सदगति मिलती, सबको सदगति चाहते, मोक्ष मिल जाए, अच्छी गति मिल, अच्छी गति का तो मोक्ष ही है, भगवत प्राप्ति, अच्छी गति मिल जाए, तो वो कहते हैं कि वो अच्छी गति में नहीं चाहिए। बोले इसकी तो सदबुद्धि है, अच्छी बुद्धि में ये लगा है, इसकी बुद्धि बड़ी सात्विक है, बड़ा अच्छा है, और वो सदबुद्धि तो प्राप्त हो जाए और प्रेम न मिले तो सदबुद्धि भी नहीं चाहिए। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, लौकिक संपत्ति, दैविक संपत्ति और आध्यात्मिक संपत्ति, ये कोई भी मिलती हो और प्रेम न मिलता हो तो नहीं चाहिए। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि जिसके लिए सारे संसार के सकामी लोग बड़े बड़े कामना करते, वो मिल जाए, पर प्रेम न मिले तो नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य को निरंतर मोह में जारी रखती है, बहुत बड़े बड़े ऊंचे से ऊंचे पहुंचे हुए साधकों को भी कोई कोई बचता है, वो है विपुल बड़ाई। मरने के बाद भी मेरा नाम इतिहास में है, इसका नाम रहेगा। हम जानते हैं कि नाम और रूप ये दोनों ही आरोपित हैं। जब माता के उदर में हम थे, गर्भ में, उस समय ये रूप भी नहीं था, नाम तो कोई था ही नहीं। माता के उदर में इस शरीर के स्वरूप का निर्माण हुआ रजवीर्य से, पूर्व संस्कारानुसार। उस समय ये भी पता नहीं था कि कन्या होगी या पुत्र होगा, नाम नहीं था, रूप बना, और जब वो रूप बाहर आया तो उसका नामकरण हुआ, नाम उसका हो गया। अब नाम फिर बदले जाते, बोला कई तो ढेर से नाम बदल लेते हैं, सन्यासी होने पर नाम बदल ही जाता है, धर्मांतर में नाम बदल लेते हैं, तो नाम बिल्कुल आरोपित एक रखी हुई चीज है। तो नाम और रूप दोनों आरोपित, और मनुष्य बड़ा ज्ञानवान होकर के भी अगर ये इच्छा करता है कि मेरा नाम बना रहे, तो मेरा कहने वाला ये मैं कौन है? अगर वो शरीर और नाम को मैं मानने वाला तो अज्ञानी है। तो मेरा नाम बना रहे, मेरे रूप की पूजा हो, मेरी प्रतिमा की स्थापना हो, मेरा स्टेचू बने और उस पर लोग माला चढ़ाएं, अगर ऐसी इच्छा किसी ज्ञानी में है तो वो नाम का ज्ञानी है, ये तो अज्ञान की घोषणा है। तो इसका नाम रहेगा। ये मोह होता है ना, नाम रहने का, कीर्ति का, एक तो चाहो न बिल्कुल बड़ाई, बड़ाई नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। एक एक शब्द तोड़ तोड़ के मानो ये रत्न जड़ दिए हैं। तो क्या चाहिए तुमको? सुगति नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, सदगति नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, और विपुल बड़ाई नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? कहते चाहिए हेतु रहित अनुराग राम पद। भगवान के श्री राघवेंद्र के श्री चरणारविंद में मेरा अनुराग दिनों दिन उत्तरोत्तर अधिक से अधिक बढ़ता रहे, अहेतुक, किसी बदला पाने के लिए नहीं, किसी चीज की, किसी परिस्थिति की आशा आकांक्षा से नहीं, हेतु रहित, बिना हेतु का अहेतुक अनुराग भगवत चरणारविंद में अधिकाधिक उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, ये चाहता हूँ। ये भक्त की चाह। इस चाह में भजन में शिथिलता नहीं आ रही। जितना भजन होगा तो थोड़ा प्रतीत होगा, जितना भगवान का स्मरण होगा उसमें कमी की अनुभूति होगी, क्योंकि फलानुसंधान नहीं है। ये भजन ही फल है। आज इतना भजन हो गया, आज इतना और बढ़ाना, आज इतना भाव बढ़ाना, फल मिल गया। और क्या फल मिलता? भजन में भाव बढ़ जाए, भजन में तीव्रता आ जाए, भजन में एक विलक्षण रस की उपलब्धि हो, भजन और भजन से ही भगवान का नित्य संस्पर्श होता रहे, उस भजन से बढ़कर और क्या है? तो
तो वो भजन उत्तर बढ़ने वाला होगा। तो भक्त की आकांक्षा होनी चाहिए कि भक्त निरंतर अपने अंदर इस प्रकार की भावना करे, ऐसी धारणा करे कि उसकी भगवत भक्ति की धारा उत्तरोत्तर प्रबल हो, प्रखर हो, तीव्र हो और मधुर हो, रसवती हो, सबको माधुर्य का और रस का, जीवन का दान देने वाली हो। तो अगर असली होगी तो वो रसधारा वो जगत के प्राणियों को पावन करने वाली होगी। ये भक्त का स्वरूप हरिओम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।